सपने वो नहीं होते जो हमें रात में सोने के समय आते हैं। सपने वो नहीं होते जो रात में हमें सोने के समय आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें रातों को सोने नहीं देते। ओके, तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज बिलीव विद फिजिक्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में इससे जो पहले वीडियो आया था उसमें हमने कुछ ट्रिक्स बताई थी, जिसमें से यूज ऑफ मिरर और साइन कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, इसके आगे का वीडियो जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम आपके पास मतलब 4 मंथ के बाद आपके बोर्ड एग्जाम है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मैंने बहुत से बच्चों से ये सुना है कि उनको लर्न नहीं होता है, मतलब उनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, वो लर्न करते हैं और भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी लर्निंग स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सकोगे और बहुत दिनों तक आपको चीज़ें लर्न रहेंगी। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चा टॉपर है उसकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है। तो उसकी लर्निंग स्किल कैसे अच्छी होती है, उसने भी कुछ टिप्स अपनाए होंगे, उसकी वजह से उसकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है। कुछ बच्चों को 2 घंटे में वो चीज लर्न होती है, कुछ बच्चों को हाफ एन आवर में वो चीज लर्न हो जाती है। तो हम लोग भी अगर कुछ टिप्स को अब फॉलो करेंगे तो हमें वो चीज बहुत अच्छे से बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी और हमारे दिमाग में भी बहुत दिनों तक बनी रहेगी। आज हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपनी लर्निंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके। और ये जो लर्निंग टिप्स हम आपको बताएंगे ये आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टिप्स है हमारी कि हमेशा हमें जो भी हम लर्न कर रहे हैं हमेशा उसको हमें अपनी लाइफ से रिलेट करना चाहिए। अगर हम जो कुछ लर्न कर रहे हैं उसकी एक स्टोरी नहीं बनाएंगे, उसको अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, तो हम उसको सिर्फ लर्न करेंगे और कुछ देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम उस चीज को एक स्टोरी बना करके लर्न करते हैं, उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा सिंपल लगने लगती है। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की ट्रिक्स को लर्न कर सकते हैं। कुछ हमने चीजों को फॉलो किया, कुछ टिप्स को अपनाया, जिसकी वजह से वो चीज हमें एकदम लर्न हो गई कि अच्छा ठीक है, होम वाला आ गया, मतलब घर में भी जो चीजें यूज होती हैं तो वो हमारे कॉनकेव मिरर में होंगी, रोड साइड हाईवे वगैरह में होगी तो कॉन्वेक्स मिरर में होगी, और प्लेन मिरर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। तो ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो अगर हम उसकी एक स्टोरी बना लेते हैं, उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा सिंपल लगती है और हमें लाइफ टाइम याद भी रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि जो भी आप लर्न करो उसकी हमेशा एक स्टोरी बनाओ और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करो। जैसे कि हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में लर्न करते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी होती है, अगर हम उसको ऐसे लर्न करेंगे तो हमें सिर्फ वो लर्न रही है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर हम उसकी नेमिंग कर लेते हैं, उसकी एक स्टोरी बना लेते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से लर्न रहती है और काफी समय तक लर्न रहती है। मैंने पीरियोडिक टेबल बहुत सालों पहले पढ़ी थी, बट मुझे अभी भी लर्न है, क्योंकि हमने उसको एक ट्रिक से पढ़ा था। ओके, तो आपको एक स्टोरी बना ली थी, हमने उसको एक लय बना लिया था। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं हा ही ली बे बकनो फनी नामा गलसी पस्कल, तो इस तरीके से हमने कुछ स्टोरी बना लिया था, जिसकी वजह से वो आज भी मुझे लर्न है। ठीक है, तो आप भी जो कुछ भी लर्न करते हो उसको हमेशा अपने लाइफ से रिलेट करिए, उसकी एक स्टोरी बनाइए, जिससे कि वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि आप हमेशा एक हैबिट बनाइए। जैसे कि कुछ बच्चों की हैबिट होती है, कुछ बच्चे अगर लेट करके पढ़ते हैं तो उनको लर्न हो जाता है, अच्छे से लर्न होता है। कुछ बच्चों की आदत होती है अगर वो मन के अंदर पढ़ते हैं तो उनको अच्छे से लर्न होता है। कुछ बच्चों की आदत होती है उनको तेज तेज चिल्ला के पढ़ने की आदत होती है। ठीक है, कुछ बच्चों की आदत है कि वो जब तक पेन ऐसे हाथ में शेक नहीं करेंगे तब तक उनको लर्न नहीं होता। तो ये सारी हैबिट्स होती हैं बच्चों की, तो आपको भी अपनी एक हैबिट्स पहचाननी चाहिए कि किस हैबिट से हमें ज्यादा अच्छे से लर्न होता है, कौन सी हैबिट हम करेंगे तो हमारा पढ़ाई में हमेशा मन लगा रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या होंगे कि बैठ कर पढ़ेंगे और वो पैर को टैप करेंगे अगर जमीन में, तो उनका फोकस जो है वो पढ़ाई में बना रहता है। तो आपको भी अपनी एक हैबिट पहचाननी है जिसकी वजह से आप लगातार स्टडी में फोकस करते रहेंगे, और जब आप फोकस करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगी और काफी समय तक लर्न होगी। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि मेक अ हैबिट फॉर यू, एक हैबिट अपने लिए बना लीजिए जिससे आप स्टडी में लगातार फोकस करते रहो। ठीक है,
थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आप हमेशा, टीचर्स भी आपकी कहती हैं कि आप जो भी लर्न करते हो उसको लिखने की हैबिट डालो। अगर आप जो भी लर्न करोगे और उसको लिखोगे तो वो हमारे माइंड में बहुत देर तक बनी रहती है और बहुत अच्छे से लर्न होती है। ये टिप्स आप लोग अपना कर देखिएगा। जब भी कोई भी चीज करिए, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने 4-5 क्वेश्चन कर लेने, जिससे कि आपको वो चीज, वो वाले क्वेश्चन की ट्रिक, वो उस क्वेश्चन के मेथड के सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई चीज, जब भी आप कोई चीज लर्न करते हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपको हमेशा उस चीज को लिख करके देखना है। ठीक है, तो लिखने की हैबिट बनानी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि आपको लिखने की हैबिट बनानी है। हमेशा आपको अगर कोई भी चीज लर्न करो तो आपको उसको राइट करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक कॉपी, आप जो अपना वर्क कंप्लीट करते हो, जो अपना कोर्स करते हो, उसकी कॉपी आप अलग रखिए, बट आपको उन्हीं कॉपी से पढ़ करके एक शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट क्या है, कैसे बना जाते हैं, मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, बट अपनी लैंग्वेज में बनाइए। आप बुक की लैंग्वेज में या जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है उस लैंग्वेज में मत बनाइए, वो लैंग्वेज में बनाइए जिससे आप समझ सको। आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट बनाना है, बट टॉपिक के बाहर नहीं जाना है, टॉपिक से रिलेटेड ही बनाना है, बट अपनी लैंग्वेज में बनाना है। एक स्टोरी बना करके बनाना है उस शॉर्ट नोट को, और हमेशा उसको अट्रैक्टिव बनाना है, हमेशा वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, इस तरीके का आपको बनाना है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्या पॉइंट हुआ कि आपको शॉर्ट नोट बना के रखना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसको पढ़ते समय हमेशा हाइलाइटर अपने हाथों में रखिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको हमेशा उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को हाईलाइट करके रखना है। अगर आप उनको हाईलाइट करके रखोगे तो आप लोग उसको, जब भी आप बुक देखोगे तो आपको वो हाईलाइट पॉइंट, हाईलाइट वर्ड, हाईलाइट सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा और आपके दिमाग में पूरा रिव्यू आ जाएगा और आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद रहेगी। ठीक है ना, सो आपको हमेशा क्या करना, हाईलाइटर अपने हाथों में रखना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा हाईलाइट करके रखना अपने बुक में। ठीक है, 6 पॉइंट की तरफ आते हैं, रिवीजन एंड रिपीटिशन। ये आपके टीचर्स आपको हमेशा कहते हैं कि जो मैंने आज पढ़ाया उसको रिवीजन करिएगा। क्यों बोलती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपकी लर्निंग पावर उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना, बार बार उनको, मैं ये नहीं कहती हूं कि आप एक दिन में 10 चीजें पढ़ो, आप एक दिन में एक चीज पढ़ो, बट उसको स्ट्रांगली पढ़ो, एंड नेक्स्ट डे आप जब दूसरा पढ़ोगे तो पहले वाले को आपको रिवीजन भी करना है। अगर आप पहले वाले को रिवीजन नहीं करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको आगे का तो लर्न होगा बट पीछे का आप भूल जाओगे। तो आपको ये याद रखना है कि आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो हमेशा पीछे प्रीवियस वाला आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और पूरे वीक में एक डे ऐसा रखिए जिस डे आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, आपको पुराना सब कुछ रिवीजन करना है। कोई भी वीक में एक डे रखिए जिसमें आप पूरा पार्ट रिवीजन करोगे जो भी आपने उस 1 वीक में पढ़ा है। ठीक है ना, 7 to 8 डेज अगर आप किसी भी एक चीज को रिवीजन करोगे सो वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक बनी रहती है। ठीक है ना, 7 पॉइंट पर आते हैं कि आप जो भी पढ़ते हो, आप अपना कोई भी एक ऐसा दोस्त पकड़ लो जिसको आप पढ़ाओ, आपने जो पढ़ा आप उसको पढ़ाओ। ठीक है ना, आपने, अगर आप किसी को पढ़ाते हो तो आपको चीजें अच्छे से लर्न हो जाती है। जैसे आप लोग बोलते हो कि मैम आपको ये क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ये क्वेश्चन कैसे लर्न हो गया, तो बेटा ये लर्न होता है कब, जब आप किसी को पढ़ाते हो। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपका माइंड इतना एक्टिव काम करता है कि वो आपको ऑलरेडी वो चीजें याद करा देता है। और आप ये हैबिट जरूर ट्राई करिएगा, ये टिप जरूर करिएगा, जिससे आप अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है ना, तो आपने जो भी पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, आप एक अपना ऐसा दोस्त पकड़ लीजिए जो आपसे थोड़ा वीक हो या अच्छा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ाइए, उसको बताइए कि आज मैंने ये पढ़ा, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, आप उसको बताइए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरों को पढ़ाना है। ठीक है, 8 पॉइंट पर आते हैं कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करना। रीडिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करने का मतलब है कि मैंने देखा कि अभी आप लोग क्या करते हो कि अगर आपको कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी चीज अगर बोली गई है, मैम ने बोला है कि बेटा ये सर्च करके आपको ये पढ़कर आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में आकर तुरंत मोबाइल उठाया और मोबाइल में सर्च मारा, ठीक है वो चीज हमें मिल गई और हमने वो चीज आकर के मैम को बता दी। हम कभी भी बुक में सर्च करके नहीं देखते हैं, क्योंकि आपकी जो भी चीजें, जो भी आपके मोबाइल में अवेलेबल है, वो कहां से आती है, बुक से आती है। तो आपको बुक से चीजों को पढ़ना, अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाना है। किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी रीडिंग पावर अच्छी हो। आप लोग जब भी आप लोग को अगर टीचर्स रीडिंग कराती हैं तो आपको उन चीजों को पढ़ना चाहिए। घर में भी टीचर रीड कराती है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए, बट आप उसको घर में भी रीड करो। अगर आप रीडिंग
अपनी रीडिंग अच्छी करोगे सो आपकी लर्निंग पावर भी अपने आप से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 9 पॉइंट पर आते हैं कि एक समय पर एक ही काम करें। जैसे मैंने देखा है कि आप मैथ्स भी कर रहे हो, बोला बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें टीवी देख के मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी नहीं लगती, ये आपका दिमाग डाइवर्ट करती है। क्योंकि अगर आपका दिमाग अब 4 जगह बटा हुआ है, अगर आप किसी भी चीज को अगर 4 जगह बांटोगे तो उसकी पावर ऑलरेडी कम हो जाती है। तो अगर आपको अपनी लर्निंग पावर को अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम पर एक ही जगह पर फोकस करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय पढ़ाई करो, अगर आपको टीवी देखना है तो आप उस समय टीवी देखो। ठीक है ना, अगर आप ऐसी हैबिट करते हो तो मेक श्योर आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे। ठीक है, 10 पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10 पॉइंट पर आते हैं कि 10 पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने सुना है कि आप लोग मतलब बहुत से लोग बच्चे ये कहते हैं कि सुनने से हमें चीजें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो चीजें हमें लर्न हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, हिंदी की कुछ चीजें ऐसी जैसे कि आपके कवि के और कवि कौन से हैं, कौन सी रचना है, इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, वोकैब्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, बहुत सारी ऐसा सभी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ है जो कि आपको अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखना है। और जब भी आप फ्री समय पर हो, जब भी आप वॉकिंग कर रहे हो, आपके पास फ्री समय, आप रेस्ट टाइम पे हो, उस समय आपको क्या करना है, उसको सुनना है। सुनने से आपको चीजें बहुत अच्छे से लर्न रहती हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको क्या करना है, आपको सारे फॉर्मुलेस जो भी मैथ्स के फॉर्मूला हैं, वो कैप्स वगैरह, इन सबको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखना है। जब भी आप फ्री टाइम हो इनको सुनिए, जिससे कि आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके दिमाग में वो चीजें बहुत दिनों तक स्टेबल रहेंगी। ओके, ये सारे टिप्स को फॉलो करिए। और अगर आपके अंदर ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट आता है इन हैबिट्स को फॉलो करके, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।